ऐसा पानी की उष्णता, ऐसी पानी की उष्णता पर्याय में विद्यमान है और पानी की उष्णता विद्यमान है तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और उष्णता अनुभव में भी आती है, ज्ञान में, जानने में आती है, ना नहीं कह सकते। अब प्रश्न ये है कि उष्ण पानी में शीतल स्वभाव है कि नहीं है, कि उसका नाश हो गया। तो कि शीतल तो स्वभाव है, वो तो त्रिकाल है, स्वभाव नाशवंत नहीं होता। तो उष्ण पानी में शीतल स्वभाव होना चाहिए। तो हमें तो शीतल स्वभाव का अनुभव, ज्ञान नहीं होता। तो कि वही उष्ण पानी को अग्नि पर डाल, पानी ज़्यादा उष्ण होगा कि अग्नि बुझ जाएगी। तो कि अग्नि तो बुझ गई, तो अग्नि बुझी क्यों? तो कि पानी का शीतल स्वभाव अंदर में सलामत था, इसलिए। तो पानी के जितने भाग में शीतल स्वभाव व्यापा हुआ है, इतने ही पूर्ण भाग में उष्णता व्यापी थी। वो उष्णता पर्याय की योग्यता थी, वो पर्याय क्षणिक थी, वो पर्याय पर का संयोग वाली थी, वो संयुक्त परिणाम था। उसने पर का लक्ष्य, पर का संयोग किया था। वो उष्णता पानी का विभाव रूप परिणाम था, स्वाभाविक कार्य नहीं था। ऐसी पानी में उष्ण हो सके ऐसी योग्यता थी। वो एक समय की योग्यता, एक समय का पानी का विकार, एक समय की पानी की उष्णता, उसमें इतनी ताकत थी कि पानी के शीतल स्वभाव को तिरोभूत कर सके। लेकिन वो उष्ण पानी जब अग्नि पर डाला तो अग्नि बुझ गई। उसका अर्थ ये कि एक समय की क्षणिक पानी की उष्णता शीतल स्वभाव को तिरोभूत कर सकी, लेकिन शीतल स्वभाव का नाश नहीं कर सकती। शीतल स्वभाव तो अंदर सलामत था। ऐसे पानी की वर्तमान क्षण में संयोगी भाव जो उष्णता का था, वो पर्यार्थिकने का विषय है, वो व्यवहारने का विषय है। ये पानी की उष्णता व्यवहारने का विषय है, तो व्यवहारने का विषय तो गौण करने जैसा है। ये पानी की वर्तमान वर्ती उष्णता उसको गौण कर दे तो पानी की उष्णता में छुपा हुआ ज्ञायक, शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक अनुभव में, यानी तेरे जानने में आएगा। वहाँ तक ज्ञायक पर दृष्टि ले जा। वर्तमान विभाव को, विकार को, उष्णता को गौण कर और ज्ञायक स्वभाव ग्रहण कर ले। अब ये बात सिद्धांत में बतानी है। देखो,
उसी प्रकार दृष्टांत दिया था, उसी प्रकार आत्मा को कर्म जिसका निमित्त है, वहाँ पानी जिसका निमित्त था, यहाँ कर्म जिसका निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है, तो कर्म के उदय में जीव जुड़ गया, आत्मा जुड़ गया, तो मोह उत्पन्न हुआ, तो आत्मा मोह से संयुक्त हो गया। तो आत्मा की मोहयुक्त अवस्था प्रकट क्यों हुई? तो कि कर्म का लक्ष्य किया, कर्म के साथ संयोग में आया, कर्म अनुसार परिणमन किया, तो ऐसा मोह आत्मा के साथ जो संयुक्तपना है, ऐसी आत्मा की अवस्था उसका अनुभव करने से, यानी ऐसे मोहरूप अवस्था का ज्ञान करने से, ऐसी मोहरूप अवस्था है, वो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। लेकिन ऐसे जो मोहरूप परिणाम आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ, वही असंख्यात प्रदेश में ज्ञायक व्यापा हुआ शुद्ध। लेकिन एक समय का मोह, विकारी भाव, परलक्षी भाव, संयोगी भाव, ये पर्याय की योग्यता के कारण उत्पन्न हुआ मोह। वो मोह जहाँ ज्ञायक स्वभाव व्यापा है, वही मोह भी व्यापा, वही क्षेत्र में। वो एक समय का मोह की ताकत पूरे ज्ञायक को तिरोभूत करने की है, लेकिन ऐसा मोह पर्याय में उत्पन्न हुआ। पर्याय व्यवहारणी का विषय है, और व्यवहारणी का विषय गौण करने जैसा है। ऐसा आचार्य भगवत ने भूमिका की गाथा में बताया था। ऐसा मोह गौण कब होगा? तो कि ज्ञायक के स्वरूप की महिमा कर, उसकी रुचि कर। ज्ञायक वहाँ विद्यमान है, त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। जब उसने मोह को गौण किया, यानी पर्याय, वर्तमान पर्याय को गौण किया, यानी व्यवहारणी का विषय को गौण किया, यानी व्यवहारणी के विषय की महिमा का त्याग किया, उसी समय ज्ञायक मुख्य हो जाने से जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रकटता हो गई। ऐसा शुद्धने का विषय आचार्य भगवान उसका विशेष विस्तार 15 गाथा से शुरू करके 415 गाथा तक भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे। व्यवहारणी का विषय छुड़वाएंगे, शुद्धने का विषय ग्रहण कराएंगे, और तुझे आत्मा की अनुभूति कराएंगे। समय हुआ है। આ લઈ લેશું ઓકે। જય કોણ બોલાવે છે? હા, ગુરુદેવનો પ્રતાપ છે। હા, દેવનો જય હો।
ત્યાર પછી મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો, માતનો જય હો, દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો, ધામનો જય હો, તિરુપતિ ભગવાનનો જય હો, ભગવાનનો જય હો, જય જયકાર જય જયકાર.